नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हाल ही में लॉन्च हुआ है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एक मैन्युफैक्चरिंग फंड। मैन्युफैक्चरिंग फंड्स हम लोग देख रहे हैं कि रिसेंटली काफ़ी बहुत सारे कंपनीज लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली लॉन्च हुआ था मोतीलाल ओसवाल का मैन्युफैक्चरिंग फंड। उसके पहले लॉन्च हुआ था एचडीएफसी का। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था या फिर इसी साल स्टार्टिंग से लॉन्च हुआ है एक्सिस का। क्वांट का भी रिसेंटली एक साल पहले लॉन्च हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम एक ऐसा एवरग्रीन थीम है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है और आगे जाके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ही जोर शोर से चलेगा नेक्स्ट डेकेड तक। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखेंगे, पूरा डिटेल्स देखेंगे। अभी देख लेते हैं इसका फंड का डेट्स। कुछ लॉन्च हुआ था 25 जुलाई को। तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड होने वाला है एनएफओ 8 अगस्त में। अलॉटमेंट डेट है इसका 14 अगस्त। तो टाइम है आप लोगों के पास, अगर पैसा लगाना चाहे तो। एनएवी है 10 रुपए से स्टार्ट होता है। एग्जिट लोड है 0.5%। अगर 3 महीने से पहले रिडीम कर लेते हैं आप तो 90 दिन बाद अगर रिडीम करेंगे तो कुछ पैसा नहीं लगेगा। एलटीसीजी एसटीसीजी एज एक्सपेक्टेड, जैसे बजट के बाद जो जो चेंज हुआ था 20% और 12.5%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एनएफओ में लगाने के लिए 1000 रुपीज का एप्लीकेशन चाहिए आप लोगों को। और अगर एसआईपी उसके बाद अलॉटमेंट के बाद अगर एसआईपी कंटिन्यू करना चाहे तो 500 रुपीज से एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। फंड मैनेजमेंट में है अमित गनात्रा और दिमांत कोठारी। तो इन ये लोग ऑलरेडी इन्वेस्को, एचडीएफसी और इन्वेस्को का काफी और भी फंड मैनेज करते हैं। तो इसका फंड का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो अभी चलते हैं फंड्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो हम लोग सबको पता है। आफ्टर यूएस, रशिया और आफ्टर बेसिकली यूएस एंड चाइना, रशिया को भी इंडिया ओवरटेक कर लेगा कुछ ही दिनों में। तो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, इज गियरिंग फॉर 2.5x ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट डेकेड। ठीक है, टू रीच यूएस $9 ट्रिलियन बाई 2034। तो गवर्नमेंट से भी काफी अच्छा एक बूस्ट मिल रहा है इंडिया को manufacturing theme में। The global need to diversify supply chains and find new manufacturing hubs has opened up a window of opportunity for India to capitalize on। देखिए, इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस ऐसा हो गया कि ग्लोबल जायंट्स लाइक एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, शाओमी सारे अपना मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का थीम इंडिया में जोरों शोरों से चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी फोकस भी है मैन्युफैक्चरिंग थीम पे, बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया थीम एंड पीएलआई थीम और आत्मनिर्भर भारत। तो टैक्सेस वगैरह, फिर लेबर कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, ये सब में काफ़ी हेल्प हो जाता है कंपनीज के लिए। And supported by favorable demographic dividend, government policy impetus, emphasis on R&D, innovation, capex-led growth, the sector presents a timely opportunity to benefit from its growth potential। नीचे चलता है, अभी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? अपॉर्चुनिटी इज बिग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, इंडिया में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है। कंजम्पशन बढ़ रहा है इंडिया का, डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में लोगों में ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। जितना कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगा, और अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और जो इन्वेस्टर्स है वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियली देख सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट। तो अक्रॉस सेगमेंट से डाइवर्सिफिकेशन होगा। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्सपोर्ट का भी काफी अच्छा पोटेंशियल है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों? बिकॉज ऑफ लो लेबर एंड एनर्जी कॉस्ट। ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ लेबर पुल इंडिया में, जैसे हम जानते हैं कि लो लेबर कॉस्ट है, इसीलिए इंडिया एक अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। लैंड, ईज ऑफ लैंड एक्विजिशन, जैसे मैंने बात कर रहा था, रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छा एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे आके अपना फैक्ट्री सेटअप वगैरह कर सकता है। इंप्रूविंग एक्सेस कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर टैलेंट। तो यहाँ पे हायरिंग टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इंडिया में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स, नया स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग का थीम भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। और तीसरी है गवर्नमेंट का लेके जो रिफॉर्म्स वगैरह है, पीएलआई, मेक इन इंडिया, ये सब भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड क्यों लगाना चाहिए? द फंड एम्स टू इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड allied business to capitalize on government's focus on manufacturing and making India a global manufacturing hub। से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगा इन लोगों का? जिन जिन कंपनी का भी फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग डिमांड है, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट है, और बेनिफिशियरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट्स
पॉलिसीज उन वो सब कंपनी में पैसा लगाएगा। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मतलब विच कैन कैप्चर राइजिंग इंडिया डिमांड, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी जिनका कम है जिस 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 सेक्टर में, वो इस सब कंपनीज में पैसा लगाएगा, और एक्सपोर्ट का भी एक प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रावेस, जो कि रेलिवेंट रह सकता है फ्यूचर एडेप्टिंग डिमांड्स के साथ। जैसे हम लोग देख रहे हैं ईवी वगैरह के साथ बहुत सारे कंपनीज, नया नया मैन्युफैक्चरिंग का कंपनीज भी स्टार्टअप हो रहा है। कैटेगरी स्टॉक्स है 269 एलिजिबल, यहाँ से 269 से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है 146, और पोर्टफोलियो का मेन होल्डिंग्स रहेगा 50 टू 60 स्टॉक्स। तो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है और ज्यादा कंसंट्रेशन भी नहीं है, इट्स एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ 50 टू 60 स्टॉक्स फॉर ए पर्टिकुलर फंड। ट्रेडिशनल सेक्टर्स कौन कौन सा है यहाँ पे इस फंड के लिए? ऑटो सेक्टर है, जो ऑटो सेक्टर काफी अच्छा बूम में चल रहा है अभी। फार्मा है, टेक्सटाइल्स है, कैपिटल गुड्स है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। प्रेफरेबल कौन कौन सा कंपनी, जैसे हम लोग बात किए, हैविंग टेलविंड, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। न्यू एज सेक्टर्स कौन कौन सा सेक्टर्स है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है? अच्छा, ऑटो, ईवी, बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स। तो पांचों के पांच छह कम जो सेक्टर्स है, काफी अच्छे नए नए सेक्टर्स है जो इंडिया में बूम में आ सकता है नेक्स्ट डेकेड। तो कैसा परफॉर्म किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख सकते हैं। निफ्टी, ये ब्लू वाला है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का, कंपेयर टू निफ्टी 500 और निफ्टी 50, देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। ये 1 ईयर का परफॉर्मेंस है 60%, 3 ईयर्स में 26%, 5 ईयर्स में 26%, और सिंस इंसेप्शन 16%। तो हर एक पीरियड में निफ्टी 500 और निफ्टी 50 को आराम से बीट करते हुए आ रहा है। अलॉटमेंट बेसिकली होगा एटलीस्ट 80% होगा मैन्युफैक्चरिंग थीम पे, और 100% भी, मैक्सिमम 100 और 100% भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 80% होगा मैन्युफैक्चरिंग थीम पे। अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी ना दिखे तो रेस्ट ऑफ द मार्केट में जब वोलेटिलिटी बरकरार रहेगा तब 20% या 10% पैसा डेट में, और डेट और मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकता है। तो ये प्लान है बेसिकली, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों ऑप्शन है, और ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन दोनों। तो सभी ऑप्शन है इस प्लान के साथ, ठीक है। और लमसम स्टार्ट होगा 1000 से एनएफओ में लगाने के लिए बेसिकली, और 500 यहाँ पे है, बोल रहा है कि 500 से आप लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं अगर मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो एग्जिट लोड जैसे मैंने बताया तो 0.5% है अगर 3 महीने के पहले निकाल दें पैसा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।